नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद ही अपने दुखों का बोझ उठाए फिरते हैं, और सबसे जरूरी बात कि उस बोझ को नीचे कैसे रखा जाए। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब दिन ढल रहा था। जरा सोचिए, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और दिन भर का जो भी शोर शराबा था वो अब एक शांति में बदल रहा है। और माहौल को और भी शांत बना रहा था समंदर, जो बिल्कुल ठहरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद किसी गहरे ध्यान में डूबा हो। लहरें भी बहुत धीरे धीरे बिना किसी शोर के किनारे आ रही थीं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक शांत समुंदर। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार से, जो इस शांति का केंद्र हैं। जरा इस मंजर को देखिए। रेत पर गौतम बुद्ध बैठे हैं, एकदम शांत, आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य, एक सुकून भरी मुस्कान है। ऐसा लग रहा है मानो आसपास की हर चीज, यहां तक कि समंदर की लहरें भी उनकी इस शांति में शामिल हो गई हों। लेकिन इस गहरी शांति के बीच अब एक छोटी सी हलचल होती है। कहानी में एक और किरदार आता है और अपने साथ लाता है एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी का, इस पूरी सीख का आधार बनने वाला है। तो होता यह है कि एक छोटा सा बच्चा नंगे पैर बुद्ध की तरफ आता है और उसके हाथ में क्या है? एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक छोटा सा पत्थर। ये पत्थर जो भी इतना आम लग रहा है, कुछ ही देर में बहुत खास बनने वाला है। और फिर वो बच्चा एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मासूम सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। बुद्ध, लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? सोचिए, ये सवाल उस शांत माहौल में कैसे गूंजा होगा, और अब सब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, बुद्ध इस सवाल का जवाब किसी उपदेश से या शब्दों से नहीं देते। नहीं, बल्कि वो इसका जवाब एक अनुभव के जरिए देते हैं, और इसका जरिया बनता है वही छोटा सा पत्थर। तो बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं, एक नज़र शांत समंदर पर डालते हैं और फिर बच्चे को एक बहुत ही सरल सा काम करने के लिए कहते हैं। उनका निर्देश बस इतना सा था, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के रखो। बस, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ पत्थर को पकड़े रखना। तो अब देखिए होता क्या है। बच्चा पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है। शुरू में तो सब ठीक है, पत्थर तो हल्का ही है, पर जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतता है उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। वही हल्का सा पत्थर अब भारी लगने लगता है। तब बुद्धा बहुत शांति से कहते हैं, अब इसे नीचे रख दो। और जैसे ही बच्चा पत्थर को छोड़ता है, उसे एकदम से राहत महसूस होती है, एक हल्कापन, सारा दर्द गायब। और बस यहीं पर, इसी पल में कहानी का असली मतलब छुपा है। ये पत्थर असल में सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारे दुखों का, हमारी चिंताओं का एक प्रतीक है। बुद्ध एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, दुख भी ठीक ऐसा ही होता है। ये वो पल है जब इस छोटे से काम का गहरा मतलब हम सबके सामने खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बात बहुत सीधी है। जैसे उस पत्थर को ज्यादा देर पकड़े रहने से हाथ दुखने लगता है, ठीक वैसे ही अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को, पुरानी बातों को कसकर पकड़े रहने से हमारे मन को तकलीफ होती है, दर्द होता है। और जैसे ही उस पत्थर को छोड़ने से हाथ को आराम मिला, वैसे ही इन बोझों को जाने देने से मन को असली शांति मिलती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? असली शांति कहाँ से मिलती है? चलिए इस कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक को समझते हैं। बच्चे ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे जवाब मिल चुका था, शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास में, एक अनुभव में। वो बस चुपचाप बुद्ध के पास बैठ जाता है और पहली बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सच्ची शांति बातों से या किताबों से नहीं मिलती, वो तो एक गहरी समझ से आती है, जब हम किसी सच को अपने अंदर महसूस कर लेते हैं, ठीक उसी बच्चे की तरह। तो अब जब ये कहानी खत्म हो रही है, एक सवाल हमारे लिए भी है सोचने के लिए कि वो कौन सा बोझ है जिसे हमने बेवजह कस कर पकड़ा हुआ है? हमारा अपना पत्थर,